हेलो सरिता। अरे क्या हो गया लाडो, तू रो क्यों रही है? माँ माँ भैया को फौरन भेज दो मुझे लेने के लिए। अब तू पहले चुप हो जा और मुझे पूरी बात बता। अब दामाद जी ने फिर झगड़ा किया क्या? हाँ माँ, ये कैसा ससुराल चुना है आपने मेरे लिए, यहाँ मेरी किसी को पड़ी नहीं है। अब तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं आज ही गौरव को भेजती हूँ। तू अपना सामान बांध और चली आ उसके साथ, ठीक है? जा बेटा, सरिता बुला रही है तुझे। अरे सरिता दीदी आई है क्या? आई नहीं है अभी, पर आना चाहती है। हमारे घर की बेटियां अकेले नहीं चल देती मायके तुम्हारी तरह। अब गौरव जा बेटा, सरिता के ससुराल जाकर उसे अपने साथ ले वाला। मैं ले आऊं? मतलब जीजा जी नहीं आ रहे? अब कुछ हुआ है क्या माँ? अरे होना क्या है, वही रोज की किच 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 किच, जीना दूभर कर दिया मेरी बेटी का। अब सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना कि हमारे घर जैसा ससुराल मिले। अब तो यही बैठा बातें बनाता रहेगा या फिर जाएगा भी उसे लेने? बेचारी के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है वहाँ। पर माँ जी आखिर हुआ क्या है? जो कुछ भी हुआ हो, ये घर जितना गौरव का है उतना ही सरिता का भी है। वो जब चाहे और जितने दिनों के लिए चाहे यहाँ आ सकती है। अभी उसकी माँ जिंदा है और मेरे रहते मेरी बच्ची कभी परेशान नहीं रहेगी। इतना कहकर सविता अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली गई और उसकी बहू रुचि अपने पति गौरव से बोली, अब मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? माँ जी को ऐसा क्यों लगता है कि सरिता दीदी के मायके आने से मुझे कोई दिक्कत है? अरे तुम ज्यादा लोड मत लो और हो सके तो इस मामले से दूर ही रहना। माँ कुछ भी कहने से पहले सोचती का है, उनकी बातों को दिल पर ना लो। और सुनो, हम शॉपिंग के लिए आज नहीं जा पाएंगे तो उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आप जाकर पहले दीदी को ले आइए, शॉपिंग तो कभी भी हो जाएगी। ठीक है, तुम एक बढ़िया सी चाय पिला दो, फिर मैं निकलता हूँ। जी बस अभी बना कर लाई। इसके बाद गौरव और रुचि ने साथ में चाय पी और फिर गौरव अपनी बहन के ससुराल जा पहुंचा, जहां सरिता पहले से ही अपने सामान के साथ तैयार बैठी थी। भैया आप आ गए, चलिए मुझे यहाँ से अभी के अभी ले चलिए, मैं अब इन धोखेबाजों के साथ एक पल नहीं रुक सकती। चलिए जाना, पर वो क्या है ना, हम तुम्हारी तरह नहीं है जो घर आए मेहमान से पानी तक न पूछे। भाई साहब ये लीजिए पानी। मेरे भाई के लिए इस घर का पानी जहर के बराबर है। जहाँ उसकी बहन की इज्जत ना हो उसके लिए तो वहाँ सांस लेना भी दूभर है। चलो भैया। गौरव वहाँ रुककर हालात समझना चाहता था, लेकिन सरिता ने उसे ये मौका ही नहीं दिया और तुरंत अपने ससुराल से बाहर आ गई। ना तो सरिता के पति ने उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उसके सास ससुर ने। कार में उसने गौरव के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर घर पहुंचने के बाद, माँ! अरे मेरी बच्ची, क्या हाल बना लिया है तूने अपना। बस बेटा अब तू और नहीं सहेगी। बेटी ब्याही है, कोई कर्ज नहीं लिया जिसे तू जीवन भर चुकाती रहेगी। और इससे ये तो पूछो कि आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हो गया जो ये इस तरह ससुराल छोड़कर चली आई? रास्ते भर पूछता रहा, इससे कुछ नहीं बोली है। इसीलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ भी मेरी माँ के अलावा मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या पता तुम मुझे अपने साथ लाते ही नहीं। अब नहीं नहीं बेटा, तू ये सब छोड़ और मुझे बता क्या किया उन लोगों ने। धोखा किया है मेरे साथ माँ। शादी के वक्त क्या कहा था उन्होंने कि 6 महीनों के अंदर इन्हें प्रमोशन मिलने वाला है और उसके बाद ये मेरे साथ लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ कहा तो था, और यही सब देखकर तो हमने तेरी शादी की थी वहाँ। क्या हुआ, प्रमोशन नहीं मिला क्या? झूठ बोला उन्होंने हमसे। नहीं माँ, इन्हें प्रमोशन भी मिला है और ऑफिस वाले इन्हें लंदन भी भेज रहे हैं। तो फिर क्या बात है? माँ इन्होंने लंदन जाने से मना कर दिया, कहते बूढ़े माँ बाप को छोड़कर विदेश नहीं जाऊंगा, यही प्रमोशन लेकर जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। अब बताओ माँ, है ना ये धोखा? बिल्कुल नहीं है। अरे अपने माँ बाप की सेवा करना कब से गलत हो गया? सच सरिता, अगर तूने मुझे पहले ये बात बता दी होती तो मैं तुझे तेरे ससुराल से हरगिज लेकर नहीं आता। हाँ हाँ, तू क्यों लेकर आएगा? इसके आने से तेरी लुगाई को जो आफत पड़ जाएगी। अरे कैसा भाई है तू, बहन के दुख में उसका साथ देने के बजाय उसके ससुराल वालों का साथ दे रहा है। मैं सही का साथ दे रहा हूँ माँ, और यकीन मानो जितनी गलत ये है उससे कहीं ज्यादा तुम गलत हो रही हो इस बेवकूफी में इसका साथ देकर। इतना कहकर गौरव अपने कमरे में चला गया और फिर सरिता ने रोनी सूरत के साथ अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं कभी नहीं जाऊंगी ससुराल। हाँ हाँ बेटी मत जाना, बिल्कुल मत जाना। ये कहकर सविता ने सरिता को गले से लगा लिया। उधर गौरव ने जब ये सारा किस्सा अपनी पत्नी रुचि को सुनाया तो उसने गौरव से कहा, ये तो गलत बात है, दीदी को ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब आपको जीजा जी और दीदी को साथ बिठाकर बात करनी चाहिए। ना बाबा ना, मैं अब इस मामले से दूर ही रहूंगा और तुम भी ऐसा ही करना। तुम्हें पता नहीं है सरिता ने अपना कितना तगड़ा डिफेंस तैयार कर रखा है, और वो है मेरी माँ, जिसके लिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है पर उनकी बेटी नहीं। फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब?
इसके बाद रुचि और गौरव में क्या खिचड़ी पकी ये तो बस वही दोनों जानते थे। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसकी उम्मीद सरिता और सविता को तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो रुचि, मैं कह रहा हूँ तुमसे चुप हो जाओ, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम? मार पीट कर घर से बाहर निकाल दोगे, बस इतना ही ना? सोचा तो नहीं था मैंने ऐसा, लेकिन अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ सकता है। गौरव और रुचि के कमरे से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिन्हें कान लगाकर दोनों माँ बेटी बड़े ध्यान से सुन रही थी। और जब बात हद से गुजरने लगी तो सविता ने गौरव के कमरे में जाकर कहा, क्या री, कैसे बात कर रही है मेरे बेटे से? सही तो बोल रहा है वो। अरे इकलौता बेटा है मेरा, कैसे चला जाएगा मुझे छोड़कर, वो भी तेरे कहने पर? क्यों? जब आपकी बेटी अपने पति को मजबूर कर सकती है उसके माँ बाप को छोड़ने के लिए, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? पहले क्या कम काम थे घर में, जब एक और की सेवा पानी करूं मैं? देखिए माँ जी, अच्छे से सोच लीजिए, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर आपकी बेटी। हाँ हाँ, इसमें सोचना क्या है, ये घर तुझसे पहले मेरी बेटी का है। ठीक है, तो फिर रखिए उसे और उसी से करवाइए घर के सारे काम। मैं जा रही हूँ मायके, अब नहीं आऊंगी ससुराल कभी। ये कहकर रुचि ने अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। सविता को लगा था कि 1-2 दिन रहकर रुचि वापस आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले रुचि ने इस तरह से कभी झगड़ा नहीं किया था। लेकिन जब पूरा हफ्ता गुजर गया और घर के काम करते करते माँ बेटी की हालत खराब हो गई। वैसे गौरव, अब मना कर ले आना चाहिए बहू को, चाहे जैसी भी है तो उसकी पत्नी ना, उसके बिना गुजारा थोड़े ही होगा। कैसी बातें कर रही हो माँ? भैया क्यों जाएंगे? उसे खुद आना है तो आ जाए, वरना जाने दो। अब नहीं बेटा, ये घर के काम अब नहीं होते मुझसे। बहू थी तो एक काम नहीं करना पड़ता था मुझे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे रहते तुम्हें घर के काम करने पड़ते हैं? ठीक है माँ, अब तुम्हें भी अपनी बहू ज्यादा सगी लगने लगी। मेरी ही गलती थी कि बात का बतंगड़ बनाकर चली आई ससुराल से। बेचारे मेरे पति मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, पर तुम्हारे कहने पर मैंने एक बार बात नहीं की उनसे। तो अब भी कौन सी देर हुई है सरिता? जीजा जी से आज ही फोन पर मेरी बात हुई है, वो सब कुछ भुलाकर अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे रुचि के बिना ये घर अधूरा है, वैसे ही तुम्हारे बिना तुम्हारा ससुराल भी अधूरा है मेरी बहन। और मेरा यकीन करो, ये घर हमेशा तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। इस बार गौरव की बात ना तो सरिता ने काटी और ना ही उसकी माँ सविता ने, क्योंकि अब उन दोनों को भी सही गलत का फर्क समझ में आ गया था। सरिता ने फौरन जाकर अपना सामान पैक किया। फिर जैसे ही अपने ससुराल वापस जाने के लिए सरिता घर के दरवाजे पर पहुंची, तो सामने उसकी भाभी रुचि उसे विदा करने के लिए मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ी थी, और उसका पति विशेष उसे अपने साथ ले जाने के लिए। दो दिन बाद सोनिया की शादी थी, पर वो अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे। और आलोक जी का नेचर तो बहुत अच्छा है, तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बेटिया, ये खुशी के आंसू हैं, मैं रो थोड़ी रही हूँ। देख, बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ, सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन सोनिया शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। सोनिया अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर सोनिया की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। सोनिया भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है, पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं मेघा को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो आलोक, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना, मैं उठी जाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ,
ठीक है, जल्दी आना, माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। सोनिया नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुंचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो, 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है। जा, तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। सोनिया अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी और थोड़े तले भी सही नहीं है, थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। सोनिया रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। सोनिया, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने थे, तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी, मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं आलोक, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर सोनिया जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। सोनिया की शादी को 1 महीना हो गया था। वो जब भी आलोक को घूमने के लिए कहती, तो उसकी सास कोई न कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। सोनिया ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होने चाहिए, वो सब सोनिया में पूरी तरह से थे। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। सोनिया पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सोनिया थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद मेघा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ। सोनिया अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब सोनिया की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू? ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात क्या कर ली? आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आलोक आए तो आप उसे बता देना। सोनिया गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे, क्योंकि आलोक के आने के बाद वो क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से सोनिया घर छोड़कर चली गई। उधर सोनिया भी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं। माँ जी और मेघा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? सोनिया, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं आलोक जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है, तो ये थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। सोनिया, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहाँ जाओगी। उधर आलोक भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है मेघा, मैं जानता हूँ रघु को वो सोनिया के बचपन का दोस्त है, और खैर कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं सोनिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। सोनिया मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। मेघा, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा?
अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सुलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो सोनिया के दिल पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया। माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। सोनिया की सास और ननद उसे लेने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। सबके कहने पर सोनिया उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी इज्जत के साथ अपने ससुराल के लिए विदा होती है।